देव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दुष्ट हैं उन्हें शासक के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं, और जो कंस हैं उसे काल के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु को देखी दिन संजी। अब जो मल्ल थे वहां रंगभूमि पर सल तोसल मुष्टिक चाल पहाड़ के जैसे तगड़े, हाँ पहलवानों को देखा, खली को देखा, पहाड़ के जैसे। अपन लोग खड़े होते थे बच्चे जैसे, हाँ उसके सामने इतना तगड़ा है खली। एक वो भीम बने थे, भीम प्रवीण कुमार, है ना, हाँ वो भी पहाड़ के जैसे। अपन लोग खड़े हो जाते थे बच्चे जैसे, हाँ ऐसे महाराज पहाड़ के जैसे। और ये बेचारे बच्चे तो थे 11-11 साल का, उम्र ही क्या है, 11.5 साल। मल्ल कहते हैं अरे तुम आ गए हो, तुम तो महाराज पहलवानों के भी पहलवान। तो भगवान कृष्ण कहते कहां से पहलवान दिख रहे हैं? बोले जानते बड़े बड़े असुरों को तुमने मारा, तुम देखने में छोटे हो जरूर लेकिन बड़े खोटे हो। युद्ध करना होगा। जितनी भी पब्लिक वहां बैठी है वो सब कहती है अन्याय हो रहा है, कहाँ छोटे छोटे बालक और कहाँ बड़े बड़े मल्ल। लेकिन कंस के आदेश से भगवान को उनसे लड़ना पड़ा। तो क्या हुआ, उतने बड़े बड़े कंस, उतने बड़े बड़े जो है मल्लों के साथ भगवान का युद्ध हुआ। तो भगवान ने खेल खेल में मुष्टिक चारूर दोनों भाइयों ने मिलकर के जमीन में मिला दिया, मार डाला। और जब कंस ने देखा मेरे मल्लों को मार दिया गया, तो अपने सिपाहियों से कहता पकड़ो 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 पकड़ो। कंस के और भाई भी दौड़े कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो भगवान ने कहा एक काम करो भैया, दाऊ ये सब सेना को तुम संभालो, मामा को मैं देखता। तो बलराम जी ने हल दिया और हल लगा दिया। बलराम जी कौन है? काल। और काल से कोई दुनिया जीत सकती है? सब रुक गए महाराज, जैसे कर्फ्यू लग गए। और भगवान ने छलांग लगाई पकड़ने के लिए। कंस कहता है कृष्ण तुम मुझे नहीं पा सकते। भगवान कहते हैं मामा जी भूल में हो। कंस को पता नहीं है इनका एक चेला है रामावतार का। कौन? हनुमान, जो जन्म लेते ही सूर्य को फल जान के खाने के लिए जाता है। अब बचाओ, चेला जब सूरज को पकड़ने जाता है जन्म लेते, तो गुरु कितना शक्तिशाली होगा। भगवान ने मारी चोर की छलांग, इतनी ऊंचाई में मंच बना रखा था, उसको पता था कृष्ण नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन भगवान पहुंच गए। कंस कहता देखो कृष्ण को मुझे नहीं मार सकते। तो भगवान कहते हैं मामा जी पहली बार तुम सही कह रहे हो, कोई किसी को नहीं मारता, उसके कर्म ही उसे मारा करते हैं। और भगवान ने चोटी पकड़ी और पकड़ करके घुमाया। भगवान ने चोटी क्यों पकड़ी? कालर पकड़ सकते है, चोटी क्यों? क्योंकि इसने भी भगवान की मां देवकी की चोटी पकड़ा था। इसलिए तो जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से? तुमने जो बोया वही तो काटोगे। कंस का बाल पकड़ करके भगवान ने घुमाया और मंच से नीचे पटक दिया और विश्व का भार लेकर के कंस के ऊपर कूद गया। कंस मारा गया। तो कंस मर्दन भगवान की। जब कंस मर गया तो मामियों को पता चला, रोती रोती आई और कंस के सामने आकर के रोने लगी। हमने कितना मना किया, तुम तो माने, अब नहीं माने। तो भगवान भी नाटक करने लगे। ये भी नट नागर है ना, ये नाटक करने के माहिर। मामियों को रोता देख करके भगवान भी थोड़ी नकली आंसू बहाने लगे। मामी, मैंने मामा को खूब समझाया, लेकिन ये नहीं माने।
अब इसमें हमारी क्या गलती? तो मामियाँ कहती तुमने अच्छा किया, ये किसी का सुनते नहीं था। हाँ, भगवान ने कहा चलो अब मामी भी हमारे हाथ में आ गई, काम बन गया। भगवान गए, माता पिता को बंधन मुक्त किया, नाना जी को बंधन मुक्त किया, और नाना जी को राजा बना करके माता पिता को बंधन मुक्त करके और गुरु ग्रह पढ़ने के लिए कहाँ आए? उज्जैन। गुरु ग्रह पढ़, गुरु ग्रह पढ़ गए रघुरा। और जब माँ के पास में गए तो इनका बेटा सागर में डूब के मर गया था। गुरु माता सदा रोती रहती। तो भगवान ने कहा माँ आपको क्या चाहिए? तो कहा कृष्ण मुझे कुछ नहीं, यदि मेरा बेटा मुझे मिल जाए तो यही मैं अच्छा समझूंगा। भगवान शीघ्र संयमनी पुरी गए और यमराज से कहा यमराज मेरे भाई को, गुरु भाई को वापस करो। यमराज ने उनकी आयु दिखता था वैसे शरीर का निर्माण करके उस आत्मा को प्रवेश करके और गुरु जी के चरणों में बालक को समर्पित कर दिया। अब तो गुरु जी और गुरु माता बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण को बहुत आशीर्वाद दिया। राधा रानी की। फिर भगवान मथुरा जाते हैं, पूरे समय रोते हैं, मैया को याद करते, बाबा को याद करते, गोपियों को याद करते, गैया को याद करते, बछड़ा को याद करते। कंस जो है उद्धव देख करके बड़े दुखी होते। अरे भगवान होकर के ऐसे मोह में पड़े हुए हो, ब्रजवासियों के लिए रात दिन रोते रहते हो, तुम तो ब्रह्म हो, परमात्मा। मोही व्यक्ति के जैसे, एक संसारी व्यक्ति के जैसे ऐसे मोह में पड़े पूरे दिन रोते रहते हो। भगवान कहते हैं काम करो। देखो ये लाइट जल रही ना, इन लाइटों को अलग अलग बुझाओगे टाइम लगेगा, लेकिन इसका एक मेन स्विच है, उसको दबाया बंद। और सुनो, मेरा रोना बंद कराना चाहते हो ना, एक काम करो, तो वृंदावन चले जाओ। और जब वृंदावन चले जाओगे तो जो गोपियां मेरे लिए रो रही हैं उनको रोने से रोक दिया ना, तो मेरा रोना अपने आप बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। अच्छा देखो, जो बीना है ना, बीना का तार कोई कस दे और बीना से कहे ये बजना नहीं, तो ऐसा हो सकता है? और जब तार कस गया तो वो तो बजेगी। ऐसे ही वहां वो मुझे याद करते हैं तो बस मुझे उन्हें याद करना पड़ता है। इसलिए तो उन्हें समझाओ, तो चलिए समझाने के लिए। तो जैसे ही उद्धव पहुंचे कहाँ? ब्रज की सीमा में, वृंदावन की सीमा में, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। जो करेल की झाड़ियां हैं ना, करेल वृक्ष की, उन्होंने उद्धव के कपड़ों को पकड़ लिया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार नहीं। उद्धव आगे चले, भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म। तो गोपियां कहती अच्छा, यदि कृष्ण भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, तो एक काम करो, जैसे कृष्ण ने पहाड़ उठा दिया था, तुम एक पत्थर उठा के बता दो उद्धव। जैसे कृष्ण ने पहाड़ पर्वत उठा दिया था, तुम पत्थर उठा के बता दो। अरे ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्म हो नहीं जाता, ब्रह्म तो ब्रह्म है। हाँ, आगे गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव जब तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, तो ये उपदेश तुम किसको दे रहे हो? ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो? ये कैसे हो सकता है? और अनेक विधि से जो है ना गोपियों ने उद्धव को समझाया, और जब सब उद्धव समझ गए तो उद्धव सुन हो गए, सुन गोपी के ज्ञान बजाई जुग जुगी और प्रेम बजायो। उद्धव
मंत्रियों से शिक्षा लेते रहे और फिर लौट करके भगवान के पास में आए। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर भगवान ने कुब्जा के साथ में विवाह किया। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महस्यो भरतर्षभ कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों जरासंध की बेटी थी। कंस के मर जाने पर जरासंध की यहाँ जरासंध को भटकाया तो जरासंध ने मथुरा में आक्रमण किया 17 बार। भगवान ने 17 बार हराया। भगवान जी कहते हैं जरासंध बार बार आता है, एक बार भी क्यों नहीं मार देता कन्हैया? तो भगवान कहते हैं भैया जुगती में ही मुक्ति है। एक बार यदि जरासंध को मार देंगे तो जरासंध और जरासंध के साथ ही राक्षसी रहेंगे, लेकिन यदि हम इसको छोड़ते जाएंगे